गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभी के चैनल जीएस पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हो गया है? जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? आंसर है अमेरिका। अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह इराक युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ नीतियों में सक्रिय रहे हैं। उन्हें पहले 5 हार्ट अटैक आ चुके थे। चेनी ने उपराष्ट्रपति पद को औपचारिक नहीं किया बल्कि प्रभावशाली बनाया। अमेरिकी राजनीति के सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद उपराष्ट्रपति में से एक डिक चेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने बताया कि उनकी मौत निमोनिया और हृदय और तथा रक्त वाहिनी की बीमारियों के कारण हुई है। चेनी का निधन सोमवार को हुआ है। हाल ही में किसे डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? गुरुचरण सिंह, समीर सक्सेना, आकांक्षी राजू या इनमें से कोई नहीं? आंसर है आकांक्षी राजू। आकांक्षी राजू को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल हैदराबाद का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें भारतीय मिसाइल विकास परियोजना इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक का भी पदभार ग्रहण किया है। उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए डीआरडीओ अग्नि उत्कृष्टता पुरस्कार, डीआरडीओ अग्नि एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सेल्फ रिलायंस और तेलंगाना सरकार से सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है। हाल ही में किसे बुकर 2025 के लिए चयनित किया गया है? तो किरण देसाई, विवेक मेनन, सलन चंद्रा या इनमें से कोई नहीं? तो ये है हमारी किरण देसाई, जिसे बुकर 2025 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। बुकर 2025 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है किरण देसाई को। किरण देसाई, जिनका नाम भारतीय साहित्य की दुनिया में पहली बार बुकर प्राइज की वजह से अमर हो चुका है, एक बार फिर इतिहास रचने के करीब है। उनके उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए उन्हें 2025 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह उपन्यास एक गहन और व्यापक महाकाव्य है जो समकालीन प्रवासी जीवन, पहचान, अकेलापन और आत्म खोज की गहराइयों में उतरता है। इसकी कहानी पाठकों को गहराई से छूने वाली है और सोचने पर मजबूर करने वाली बताई जा रही है। विजेता का ऐलान नवंबर 2025 में किया जाएगा। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? पेकिंग यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं? आंसर है हांगकांग यूनिवर्सिटी। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? सलीम अहमद, एडवर्ड लोसा, कासिम नजलीवाला, सामिया सुलू हसन? आंसर है सामिया सुलू हसन। तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा। प्रेसिडेंट है सामिया सुलू हसन और पीएम है कासिम मजासिलीवा। हाल ही में राम दशरथ मिश्र का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? 2025, 2024, 2023 या 2022? तो आंसर है 2025। पद्मश्री से सम्मानित 102 वर्षीय वयोवृद्ध साहित्यकार राम दशरथ मिश्र को शुक्रवार की रात में निधन हो गया। दशरथ मिश्र हिंदी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार हैं। उन्हें गद्य और पद्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनशीलता का परिचय दिया है और अनूठी रचनाएं समाज को दी हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत किस रैंक पे रहा? 89वें, 86वें, 84वें या 82वें? तो ये रहा 86 रैंक पे। हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? बहरीन, अफगानिस्तान, मेडागास्कर या इनमें से कोई नहीं? तो ये अफगानिस्तान नियुक्त करेगा अपना पहला राजदूत। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इसी महीने भारत में राजनयिक नियुक्त करने जा रही है। इसे भारत संग रिश्ते बेहतर और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि अगस्त 2021 में काबुल लौटने के बाद इससे तालिबान की तरफ से दिल्ली में किसी राजनयिक की पहली आधिकारिक नियुक्ति होगी। हाल ही में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ के तौर पर किसे एक्सटेंशन मिला है? तरुण गर्ग, नंद कुमारम, निर्मल मिंडा या इनमें से कोई नहीं? तो ये है नंद कुमारम। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग, संजय जायसवाल, पराग जैन, सुनील कदम? तो ये है हमारे संजय गर्ग। हाल ही में 17वां गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, नई दिल्ली, अहमदाबाद, अमरावती? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में।
नई दिल्ली में 3-4 नवंबर 2025 को 17वें गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका थीम है इनोवेट टू एक्ट फॉर अ क्लाइमेट रेजिलियंस वर्ल्ड। गृह काउंसिल द्वारा आयोजित यह सम्मेलन भारत के निर्माण क्षेत्र में नवाचार, सहयोग, नीतिगत संवाद के माध्यम से जलवायु कार्रवाई की गति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में पहले BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, बहरीन। तो ये है सऊदी अरब में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।